हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो ये वाला जो वीडियो है ना, ये मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो लोग इंग्लिश में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं या फिर मेहनत करते हैं। अब बहुत सारे लोग होते हैं जैसे जिन लोगों को इंग्लिश आती नहीं है या फिर जिन लोगों को आती है वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं। आप कभी भी किसी भी स्टेज पे ये वीडियोस देख सकते हो। और मैं ना आपको ग्रामर नहीं सिखा रही हूँ कि अगर आप ये सोचो कि ये सीख के आप इंग्लिश का एग्ज़ाम दे दोगे, ग्रामर क्लियर कर लोगे, तो वो तो नहीं होगा। लेकिन मैं क्या प्रॉमिस कर रही हूँ कि जब ये कोर्स वीडियो जितने दिन में भी मैं सिखा पाऊँ, जब ये ख़त्म होगा ना, तो आप एक्चुअल में इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हाँ, अब कोई भी चीज़ अगर मेरे को सीखनी है, इंग्लिश कोई भी भाषा सीखनी है, तो हम उसकी छोटी छोटी चीज़ों में उसको डिवाइड करते हैं। जैसे कि कोई स्टोरी पढ़ ली हमने, कोई पैराग्राफ पढ़ लिया हमने, कोई लेटर पढ़ लिया हमने, लेकिन सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, यानी कि सबसे छोटी चीज़ क्या होती है? एक सेंटेंस, एक वाक्य। तो हम ना बिल्कुल वाक्य वाले लेवल से शुरू करते हैं इंग्लिश सीखना। हाँ, कि एक वाक्य कैसे बनता है, एक सेंटेंस कैसे बनता है। और जैसे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने इंग्लिश के शब्दों को साथ के साथ हिंदी में भी आप लोगों को बता पाऊँ, ताकि कोई भी कंफ्यूज ना हो। हाँ, तो हमें ना कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले ये पता होना चाहिए कि सेंटेंसेस, मैं आपको पहले से बता दूँ, ठीक है, आप एक दिन में इंग्लिश नहीं सीख जाओगे। आपको टाइम लगेगा धीरे धीरे कोई चीज़ सीखने में। आप एक दिन में कोई भी भाषा नहीं सीख सकते। तो मैं कोई भी झूठा प्रॉमिस आप लोगों से नहीं करूँगी कि आपके बच्चे हैं या फिर कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है तो एक दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में इंग्लिश सीख जाएगा, बिकॉज़ ऐसा नहीं होता है। और मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि अब अगर मैं कोई चीज़ करने बैठी हूँ, तो जब ये चीज़ मैं ख़त्म करूँ, जब लोगों को एक्चुअल में वो बोलना आ जाए, एक्चुअल में वो भाषा आ जाए। ठीक है, तो अपने दिमाग से ये बात तो निकाल दीजिएगा। मतलब 8 दिन 10 दिन के कोर्सेज आपको बहुत मिल जाएंगे, बट मैंने जो मेहनत की है वो इस बात के लिए की है कि अगर किसी को कुछ भी ना आता हो तो उसको भी बोलना आ जाए, उसको ऐसा बोलना ना आए कि वो हिचके या फिर उसको पता हो वो बोल ना पाए। इसका मतलब क्या है कि जब आप ये ख़त्म करो ना, तो आप अंग्रेज़ों जैसे इंग्लिश बोलो, अगर इसका कोई सेंस बनता है तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब सेंटेंस बनाने के लिए ना, जैसे हिंदी में हमको होता है, अगर हिंदी में कोई हमको बात बोलनी है तो उस बात के ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, समझते हो? हम किस समय में उसके बारे में बात कर रहे हैं या फिर हम बात के लिए कोई बात कर रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ना इंग्लिश में हमने एक सेंटेंस को, एक वाक्य को ना बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। तो आज ना मैं आपको उस वाक्य का एक छोटा सा हिस्सा सिखाती हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले जैसे कि अगर, ठीक, नॉर्मल बात में सोचा, अगर कहीं कोई भीड़ इकट्ठी हो रखी है तो हम सबसे पहले क्या पूछते हैं, बात क्या हुई है, किसके बारे में बात हो रही है ना? तो ऐसी वाली चीज़ें जो हमारे इन क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, इन सवालों का जवाब देते हैं, जैसे कौन, कहाँ, किसने, किसके, जो ऐसे चीज़ों का हमको जवाब देते हैं ना, उनको हम इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। और अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो उसको हम संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, अब अगर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं आपको दूँ, यानी कि एग्जैक्ट परिभाषा मैं आपको बताऊं, तो वो क्या होती है कि कोई भी किसी जगह का नाम, किसी आदमी का नाम, किसी चीज़ का नाम, हम उसको संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हम इसको पहचानेंगे कैसे, अब हमें तो ग्रामर नहीं सीखनी है, हमें तो इंग्लिश बोलना सीखना है, तो हमें इसकी क्या ज़रूरत है? लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए ना। अब जैसे कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि किस बात को हम किस तरीके से बोलेंगे, तो आगे चल के मेरे को बहुत जगह ऐसे बोलना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ तो ना वर्ब की फॉर्म लगी, ये तो ना नाउन होती है, बोलना पड़ेगा। ठीक है, हम बिल्कुल एग्जैक्ट ग्रामर नहीं सीख रहे हैं, लेकिन कुछ तो हमको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो नाउन का आपको समझ आया क्या होता है? अब कोई भी ऐसी चीज़, दो तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। हाँ, कि किसी भी नाम को, किसी भी चीज़ के नाम को, किसी भी आदमी के नाम को, किसी भी जगह के नाम को हम नाउन बोलते हैं। और या फिर आप दूसरे तरीके से समझ सकते हो कि कोई भी ऐसा शब्द जो हमारी इन चीज़ों का जवाब दे कि कौन, कहाँ, किसने, कब,
फालतू के सवालों का जवाब दे, उसको हम बोलते हैं संज्ञा या फिर नाउन। अब इसी के बारे में हमारा ना सेंटेंस शुरू होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि मेरा नाम तृप्ति है, तो मैं मेरे बारे में बात कर रही हूँ ना। कोई एक चीज़ तो होनी चाहिए बात करने के लिए। जो नाउन होती है ना, वो एक भी हो सकती है, वो दो भी हो सकती है, और वो बहुत सारे भी हो सकती है। समझते हैं आप? जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक बिस्किट का पैकेट, 10 भी हो सकते हैं। एक इंसान, 10 इंसान भी हो सकते हैं। अब नाउन जो है ना, वो उसको हम प्लूरलाइज कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको मतलब समझाऊँ तो क्या होता है कि प्लूरल का मतलब क्या होता है, जैसे हिंदी में हम वचन बोलते हैं, एक वचन, बहुवचन, है ना। तो हम नाउन को प्लूरलाइज कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बोलूँ टेबल है, मेरा टेबल टूट गया, तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ मेरे टेबल टूट गए। फ़र्क है ना दोनों में। अब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, माई टेबल ब्रोक। नाउन क्या है, टेबल है ना, हम टेबल की बात करें। माई टेबल ब्रोक, ब्रोक का मतलब होता है टूट जाना, मेरा टेबल टूट गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरे सारे ही टेबल टूट गए, तो मैं क्या बोलूँगी, माई टेबल्स ब्रोक, यानी कि मेरे सारे टेबल टूट गए। अब मैंने सारे के लिए कोई अलग शब्द तो यूज़ नहीं किया ना। इसका मतलब क्या है कि मैंने टेबल के आगे ही एस लगा दिया, मैंने उसी नाउन को प्लूरलाइज कर दिया, यानी कि उसका प्लूरल बना दिया। समझे आप? एक दिन में आपको मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं सिखा सकती। मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ के रोज़ ही वीडियो डालूँ, और अगर आपको समझ आया हो या फिर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसा रहा, कैसा आपको समझ आया। और अगर आपको कुछ लगता है कि मुझे कुछ बदलने की ज़रूरत है या फिर कुछ आपको अच्छा नहीं लगा, तो प्लीज़ वो भी बताइएगा। और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।